सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो, नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। श्रावण मास प्रारंभ है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय की धूम है। आइए इसी आह्लाददायी वातावरण में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि दर्पण यानी मिरर के नियम क्या होते हैं, और साथ ही साथ गोचर परिचय में बुध के गोचर के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 28 जुलाई को विनायक चतुर्थी है और इसी दिन मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे रात 7:59 पर। सोमवार को ही शिवमुठ चावल और शिवमुठ मूंग है। श्रावण मास के हर सोमवार को शिव जी को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विधान है। उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार ये तीसरा श्रावण सोमवार है, इसलिए 1 मुट्ठी मूंग चढ़ाने का विधान है, और महाराष्ट्रीयन मान्यता के अनुसार ये पहला सोमवार है, इसलिए 1 मुट्ठी चावल भगवान शिव को अर्पित करें। इसे शिवमूठ कहते हैं। मंगलवार 29 जुलाई को मंगलागौरी व्रत है। साथ ही इस दिन नाग पंचमी भी है। यों अलग अलग मान्यता के अनुसार नाग पंचमी मनाई जाती है। ये जो नाग पंचमी है ये महाराष्ट्रीयन मान्यता के अनुसार है। मणिपुर में एक किसान हल चला रहा था। उस समय सांप के 3 बच्चे उससे गलती से मर गए, जिससे रुष्ट होकर के नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को डस लिया। पुत्री को डसने गई तो उसे दूध का कटोरा सामने रख करके क्षमा याचना की, जिससे नागिन प्रसन्न हो गई और किसान समेत पूरे परिवार को जीवन दान प्रदान कर दिया। इस दिन नागों का पूजन करना चाहिए। साथ ही अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय और तक्षक और पिंगल, इन 12 नागों के नाम का स्मरण करके पूजन करना चाहिए। ये सर्प भय नहीं रहता। बुधवार 30 जुलाई को श्रीयाल षष्ठी है। इसी दिन कल की जयंती भी है। भगवान नारायण के 24 अवतारों में से 24वें अवतार भगवान कल्की की जयंती है। गुरुवार 31 जुलाई को तुलसी जयंती है। अजर अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करने से संपूर्ण मानव जाति को प्रभु श्री राम की महिमा को बहुत ही सुलभ भाषा में पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। और इसी दिन शीतला सप्तमी भी है। शुक्रवार 1 अगस्त को दुर्गाष्टमी है। शनिवार 2 अगस्त को सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे रात 4:06 पर, और वर्षा का वाहन है गधा। मध्यम वर्षा की संभावना है। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं। धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं। अब बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, मानसिक शांति रहेगी। व्यापार व्यवसाय के विकास पर धन व्यय होगा। मंगलवार बुधवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रुके हुए सरकारी कार्य भी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। गुरुवार शुक्रवार फायदे का रास्ता खुल रहा है। चीजें धीरे धीरे आपके लिए शेप लेने लगेगी। सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी आप महसूस करेंगे। प्रयास आपके पूर्ण हो रहे हैं। शनिवार की बात करते हैं, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े।
आप काम को करते समय एक बड़ा नजरिया लेकर के चलते हैं। रविवार की बात करते हैं तो चिंता उत्पन्न हो रही है, आप पर कोई गुस्सा हो तो भी बहस में ना पड़े, यात्रा में सावधानी बरते, अपने ही विवेक से कार्य करिए। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो भावनाओं में न बहें, बाजार में रुपया फंसने से अर्थ चक्र में व्यवधान आ सकता है, उधार लेन देन की प्रक्रिया से बचें। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य बन रहे हैं, स्वयं को ईश्वर के करीब आप पाएंगे, गुरुओं संतों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात भी हो रही है, जीवन यापन भी सुविधा संपन्न आपके लिए होगा। गुरुवार शुक्रवार की बात करते तो आपको एक अच्छे मोटिवेटर का काम करना है, अतिरिक्त मेहनत से आप प्रोफेशनल दिक्कतों से बाहर आने में भी सफल बनेंगे। शनिवार की बात करते हैं तो नए क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ आपको देंगे समय से पहले, और प्रोफेशनल तौर पर आपको कई फायदे हो सकते हैं। अपने जूनियर्स के लिए भी आप हेल्पफुल नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। रविवार आपको अपने समय को परिवार के मुताबिक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, जब भी आप उनको टाइम दे पाएंगे, परिवार के साथ बैठ करके समय बिता पाएंगे, फिजिकली और मेंटली फिट महसूस कर रहे हैं। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है, दांपत्य जीवन भी खुशहाल होगा, मन प्रसन्न रहेगा, विवाह कार्यों में गति आ रही है, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, काम के बर्डन से काफी तनाव में भी आप रह सकते हैं, किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार मांगलिक व पारिवारिक कार्य बन रहे हैं, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ी योजना भी आप बना सकते हैं, दान पुण्य के कार्य आपके हाथों से संपादित होंगे, दिमाग आपका अनुकूल दौड़ रहा है, अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है, आम दिनों की तरह आपके काम होते चले जाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो आपके वर्क एरिया में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, हाई प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी रहेगी, करियर के मामले में भी सीनियर्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए मिथुन जातकों के लिए मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक यात्रा हो सकती है, अनायास धन प्राप्ति होगी, विरोधी परास्त हो रहे हैं, नए संबंध आपके लिए लाभदायी बनेंगे। मंगलवार बुधवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि हो रही है, अविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकते हैं, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति भी आपको इस अंतराल में होगी। गुरुवार शुक्रवार मन अस्थिर रहेगा, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, आपसी समझ से मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें, द्रव्य का व्यय भी आपको इस अंतराल में करना पड़ेगा। शनिवार की बात करते हैं तो ऋण प्राप्ति में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, कागजात दस्तावेजों पर व्यय करने पड़ेंगे, सहयोगियों से कुछ मतभेद रह सकते हैं, लेनदार ऋण वसूली के लिए आप पर दबाव भी इस अंतराल में बना सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो ओपन माइंड से चलकर आप दूसरों की बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और केवल फाइनेंशियली नहीं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी आपकी तारीफ हो रही है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार आप जब नए लोगों से मिलेंगे हैं तब बहुत खुश होंगे, यही मौका है जब आप अपने आप को किस तरह साबित करते हैं वह दिखलाने की जरूरत है। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम आपके हो रहे हैं, नई जगहों की सैर आपकी हो रही है, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं का शमन भी आपके द्वारा हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में नई कार्य योजना पर अमल हो रहा है, नए संबंध स्थापित होंगे, दांपत्य जीवन में मधुरता भी आप महसूस करेंगे, हास प्रयास का वातावरण रहेगा। शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, व्यापार में मनवांछित कार्य बनेंगे, कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, धन यश की प्राप्ति भी हो रही है।
रविवार की बात करते हैं तो ऋण वसूली में परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है, विवादों में न उलझे, पूर्व संचित द्रव्य का अपव्यय भी आपके द्वारा इस अंतराल में हो सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार वाहन संबंधी व्यय आपको करने पड़ सकते हैं, मातृपक्ष से विरोध का सामना भी आपको करना पड़ेगा, बकाया प्राप्ति में परेशानी रह सकती है, सरदर्द आदि भी आपको परेशान करेंगे। मंगलवार बुधवार संतान से अच्छी बनेगी, कोष में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में भी प्रगति हो रही है। गुरुवार शुक्रवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी, व्यवसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है, विरोधी समझौते का प्रयास आपके लिए करेंगे। शनिवार रविवार रुका हुआ धन प्राप्त हो रहा है, शत्रुओं का शमन आपके द्वारा होगा, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है, प्लान के अनुसार काम होते चले जाएंगे। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में लाभ हो रहा है, निर्माण कार्य में गति आ रही है, गृहस्थ जीवन में आपसे सामंजस्य से कार्य करें, उत्साही वातावरण रहेगा। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे, छोटों से सहयोग मिल रहा है, आर्थिक योजना को बल मिल रहा है, विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा लेंगे। मंगलवार बुधवार आहार विहार का ध्यान दें, जमीन जायदाद संबंधी व्यय होंगे, वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें, मानसिक उधेड़बुन रहेगी। गुरुवार शुक्रवार आपका श्रम आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी रहेगी, सहयोग मिल रहा है, धन प्राप्ति अच्छी होगी, ख्याति बढ़ रही है। शनिवार की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में सफलता के योग बन रहे हैं, रचनात्मक कार्य भी आपके लिए इस अंतराल में होंगे, स्वजनों का सहयोग मिल रहा है, बजट बना करके काम करना कभी भी अच्छा होता है। रविवार की बात करते हैं तो संबंधों में निकटता आ रही है, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी, बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित भी हो सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो आप परिवार व दोस्तों के लिए ज्यादा जिम्मेदार होकर के उभरेंगे, नई भूमिका को काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, विवादों से बचें। मंगलवार बुधवार शुभ समाचार की प्राप्ति हो रही है, भाइयों से सहयोग मिलेगा, स्थायी व्यापार की ओर प्रयास सफल बन रहे हैं, खुशी का माहौल रहेगा। गुरुवार शुक्रवार तकनीकी कार्य सतर्कता से करें, अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें, प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास भी आप खो सकते हैं। शनिवार की बात करते हैं तो भारी वाहनों पर व्यय आपको इस अंतराल में करना पड़ सकता है, आमदनी में भी बंधन का अनुभव आप करेंगे, मातृपक्ष से कुछ विरोध का सामना भी आपको इस अंतराल में करना पड़ेगा। क्रोध और हठधर्मिता की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ये क्योंकि ये घातक हो सकती है आपके लिए। रविवार की बात करते हैं तो आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे, घर में दोस्तों को इनवाइट करेंगे, सेलिब्रेशन आदि का प्लान भी बन सकता है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार परिचय का दायरा बढ़ रहा है, अच्छी आदतों का सही इस्तेमाल करना सीखें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, विवाद आपके समाप्त होंगे। मंगलवार बुधवार आपके आय के जो स्तोत्र है वो बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा इस अंतराल में हो सकती है, क्रय विक्रय में भी आप फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में आप हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्यों में राहत महसूस करेंगे। शनिवार व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में भी उन्हें सफलता मिलेगी, दिमाग सानुकूल बन रहा है, अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। रविवार की बात करते हैं तो धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके लिए स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा, कम्युनिकेशन की कमी से नए प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर।
शनि मकर राशि का अधिपति है। सोमवार अनावश्यक व्यय करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, घरेलू मामलों में मौन रखना अच्छा रहेगा, वैचारिक मतभेद भी इस अंतराल में हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज करके चलेंगे स्वयं को तो कई तरह के तनाव से भी आप बचे रहेंगे। मंगलवार बुधवार कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का त्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें, मित्र मंडली बढ़ रही है। गुरुवार शुक्रवार रुके हुए कार्य गतिशील बनेंगे, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी हो रही है, व्यापार में पूंजी लगाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, दोस्तों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। शनिवार को अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आप दूसरों की इच्छाओं को समझ पाएंगे, उस पर खरे उतर पाएंगे, फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। रविवार की बात करते हैं तो जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके आपके कार्य पूर्ण होंगे, सुखद अनुभूति हो रही है, खुशी का माहौल रहेगा, चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास करने से सफलता मिलेगी, प्रसन्नता भी मिलेगी। मंगलवार बुधवार वैचारिक मतभेद हो रही है, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या सुव्यवस्थित करे, लोकप्रियता बढ़ रही है, उत्साह का वातावरण रहेगा, रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। शनिवार मन शांत और प्रसन्न रहेगा, स्वजनों से सहयोग मिल रहा है, जीवन शैली में सुधार आ रहा है, काम के बोझ जो है वो थकाने वाला रहेगा आपके लिए। रविवार की बात करते तो आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है, घनिष्ठता बढ़ रही है, गीत नृत्य ललित कलाओं में मन लगेगा, आशावादी आप बने रहेंगे। ये सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है, जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके किए हुए श्रम इस अंतराल में सार्थक बनेंगे। मंगलवार बुधवार आय के नए विकल्प उपलब्ध है आपके सामने, बढ़ोतरी और प्रगति दो कुंजी है, घर के सदस्यों के कारण जरूरी कामों में राहत आप महसूस करेंगे। गुरुवार शुक्रवार मानसिक क्लेश बढ़ रहा है, कमर में पीड़ा की शिकायत परेशान करेगी, जल्दबाजी क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर इस अंतराल में आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, संगति का भी विशेष ध्यान दें। शनिवार कार्यक्षेत्र में शिथिलता रहेगी, मिथ्या निंदा का भय परेशान करेगा, किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा, आकस्मिक व्यय भी आपको करने पड़ सकते हैं। रविवार की बात करते हो तो आत्मबल में वृद्धि हो रही है, व्यस्तता अधिक रहेगी, परिचय का दायरा बढ़ रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।